This session is being recorded, and this is Sir Sima Rahman. And in today's session, we are discussing IELTS 17, Passage 1, Test 1, 2, 3, 4. आइए देखते हैं जरा कि ये टेस्ट 1, 2, 3, 4 जो है वो कैसा है, whether it's good or bad. देखें कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको? पहला सवाल आपको क्या दिया गया है? पहला जो सवाल है वो आपके पास क्या है? पहला सवाल जो है वो आपके पास वही फिल इन द ब्लैंक्स है। दूसरा देखें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद आगे देखिए, वही ये क्या सवाल है? ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, वही फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कोई टेंशन नहीं। उसके बाद ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन, कोई तब्दीली आई है? मोस्ट मॉडर्न अपडेटेड फॉर्मेट है ये आपके पास। 2023 में की आई है ये बुक 17 2022 की, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। हम बुक टेस्ट 3 करें आज? टेस्ट 3 करते हैं। टेस्ट 1 और 2 तो शायद मेरे पास रिकॉर्डेड अवेलेबल भी है। टेस्ट 3 और टेस्ट 4 हम करते हैं, मजा आएगा। रेडी? इजाजत है? लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अच्छा देखो बेटा, अब अगर आप मेरी जगह होते तो बताओ सबसे पहले कौन सा सवाल सॉल्व करते? फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन? फिलिंग द ब्लैंक्स सर। फिल इन द ब्लैंक्स। टाइम नोट करो अपना, 9:10 हो रहे हैं। इस पैसेज 1 को करने के लिए आपके पास केवल कितना टाइम दूं मैं आपको? मेरे ख्याल से कितना टाइम आपको काफी है? 15 मिनट बहुत है, ठीक है? 15 मिनट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। 5 मिनट में फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। उड़ते हुए जाओ, दूर दूर तक देखो, अपीयरेंस एंड बिहेवियर का वर्ड तुम्हें कहीं नजर आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैं फोर्थ पैसेज में 3 एंड ये देखो, आप ये देखिए, मैंने जिसको सर्कल किया है आपको वो कहीं दिख रहा है? 133100 यस सर, मिल गया आपको? दिख गया? फोर्थ पैसेज में। फोर्थ पैसेज में मिल गया, बस ये रहा। अच्छा, अब इसका मतलब है इससे ऊपर ही हमें कुछ मिलने वाला है। अच्छा, कहीं पर 1830 लिखा हुआ है? 1830 देखो। अच्छा, अगले नो पेज सर। पे, अगले यहाँ पर 1830 लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे देखो, नजर आ गया? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि इसके जो जवाबात हैं वो यहां से मिलेंगे, 6 के, 6 to 13। और ये वाला जो पेज है ये सिर्फ किसके नाम हो गया? ये 1 to 5। अच्छा, आप देखो कितना सारा डाटा है, कितना सारा डाटा है, लेकिन तुम कितने मिनट में निपटाओगे? यार 5 मिनट से पहले में निपटाना है ये। 1 मिनट मैंने तुम्हें दिया था, ये 9:11 हो रहे हैं। 1 मिनट में तुमने ये फैसला कर लिया कि ये 4 पैराग्राफ जो मेरे सामने, इससे मुझे क्या ढूंढना है? फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, 8 एंड एंटायरली डैश डाइट। अब एंटायरली, मुझे खाने पीने की बातें एंटायरली, मैंने, मेरी नजर किस पे गई? LY पर। मेरी नजर किस पे गई? इन टर्म्स ऑफ फीडिंग, फीडिंग का मतलब खाना। 8 एंड एक्सट्रीमली एंटायरली exclusively dash diet, exclusively in terms of feeding it was exclusively carnivorous and its stomach was muscular within ability to defend, so it could
eat large amount of food at one time. कौन सी डाइट? कौन सी डाइट? Exclusively Carnivorous. carnivorous. Exclusively, entirely. Exclusively. दो both have same meanings. अब तुम जाओ, हंटिंग का जिक्र कहां पर हो रहा है, देखो वहीं पर देखो, when hunting. अब इसी के आगे पीछे कहीं देखो ऑन दिख रहा है, आगे पीछे देखो कहीं ऑन है, ऑन, ऑन. Probably depend mainly on dash when hunting. किस चीज पर डिपेंड करता है when hunting? देखो, बहुत आसान है, पहुंचो, खुद पहुंचो. Pray. ऑन आपको मिला? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको ऑन मिला? आप ऑन को ढूंढ ही नहीं रहे Pen. बस. Yes sir, मिल गया. Send. और रिलाइड मोर का मतलब क्या लिखा हुआ है? लिखा है डिपेंड. डिपेंड का On मतलब send. मान लो ना, कल की बातें मान लो ना. डिपेंड मेनली ऑन when hunting. Depended mainly on. देखो पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल. apostrophe mothers. Inside its mothers. मदर के अंदर, inside is mothers. देखो मदर कहीं लिखा है, mothers, mothers, mothers. इसी में देखो during, evening, night, early, tended. during the day. Despite the common name tiger, the dash had a shy, nervous, although it was cited during the day, even recorded. नीचे कहीं देखो apostrophe या mother है, मिल गया mother. तीसरी लाइन में देखो mother. तो mothers क्या? Yes sir, है ना mother. तो mothers क्या? Inside mother. Newborn Belly. crawled into the pouch on the belly of their mothers. Into the inside, into the Belly. inside its mother's pouch. On the belly. अब आप पेट के अंदर ना कर दीजिएगा, ये सोचकर कि बच्चा तो पेट के अंदर होता है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है पेट के ऊपर एक पाउच होता है, उसके अंदर होता है. न्यूबॉर्न crawled into the pouch on the belly of their mother. ठीक है, उसके बाद ये वाला वर्ड, Australia is a dash old dash. Last evidence is mainland Australia is a dash old. कहाँ पढ़ा था आपने ये वर्ड? सर पढ़ो. ये नीचे वाली लाइन Fourth है. line. 31 years old, Correct. which is around 31 years old. पहुंचो वर्ड पे, क्या जवाब दोगे? Last evidence is mainly Australia is a 31-year-old. अगर तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है आप तो फौरन बता देंगे. इसमें एक ऐसी चीज है जो 31,000 साल पुरानी थी. Fossils. बहुत. फॉसिल ढांचे को बोलते हैं. सही. बड़ी केव जो भी है. ठीक है ना. और ये लिखा केव है आई थिंक. ऑन द कार्बन डेटेड फॉसिल फ्रॉम म्यूरिक केव इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. रिडक्शन. रिडक्शन की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? देखो रिडक्शन. रिडक्शन रिड्यूस से निकला है. क्या रिड्यूस का वर्ड है? रिडक्शन. रिडक्शन इन पर पहुंचो, देखो कहीं पर इन लिखा हुआ हो. रिडक्शन नजर आ रहा है? अगली लाइन में देखो, ऊपर जाओ, टॉप पर देखो.
कहीं पर नजर आ रहा है यहाँ पर रिडक्शन? सर डिक्लाइन लिखा हुआ है, डिक्लाइन भी तो कम होता है ना। डिक्लाइन इन डैश रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब रिडक्शन डैश आर अवेलेबल फॉर फूड वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन डैश। अच्छा, आपको फूड का वर्ड कहीं दिख रहा है? फूड, देखिए फूड आपको कहीं नजर आ रहा है? फूड, 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 रिडक्शन इन, देखो रिडक्शन इन मिल गया। मैंने कहा था ना किसी चीज के अंदर कमी। इस लाइन में देखो कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कमी, रिडक्शन इन। लॉस, लॉस, लॉस ऑफ हैबिटेट। देखिए अब मैंने आपको बात समझाई है ना, हमेशा फ्रेज मैच होता है। लॉस ऑफ, रिडक्शन इन, किस चीज में रिडक्शन हुई है? हैबिटेट एंड अवेलेबल सोर्सेस एंड, और देखिए अलोंग विद द डिसअपेरेंस ऑफ प्री स्पीशीज, तो ये क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड, प्री स्पीशीज were partly responsible for decline in dash or also have affected the dash। अब यहां तक आपने पढ़ लिया। इसी के अंदर आपको एक और बात भी मिलेगी। अब आपको थॉरो रीडिंग करनी है। ये आपने 5 मिनट के अंदर निपटाना था, आपने 7 मिनट ले लिए। सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ वर किल्ड बाय ह्यूमंस फ्रॉम 1830, क्या ये बात सच है? देखिएगा, which began in 1813 and continued for a century is generally attributed to relentless efforts of sheep farmers and bounty hunters with shotguns. Dash numbers of were killed by humans, ये बात सच है क्या ना? यस सर। बाउंटी हंटर्स, लोग शिकारी जो थे मारते थे। सेवरल वर बॉर्न इन जूज ड्यूरिंग द 1800, ज्यादातर जो है वो जू में पैदा हुए थे। While this determinant can undoubtedly play a large part, it is likely that various other factors also contributed to decline and eventual extinction of the species. These include competition with wild dogs introduced by European settlers, loss of habitat along with the disappearance, blah, blah, blah. There was only one successful attempt to breed a dash in captivity at Melbourne Zoo in 1899. ये कहते हैं several dash were born in zoo with late 1800, late 1800 हो गया ये, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है were born। वो कह रहे हैं there was only one successful attempt, यहाँ पर तो लिखा हुआ है several। There was only one successful attempt to breed, और वो तो कह रहे हैं several, तो ये बात क्या हो गई? false, False। ठीक है, उसके बाद जॉन डैश prediction about the dash surprised some biologists in the early 1900. Many scientists became worried about the possible extinction of the dash। जॉन का नाम दिख रहा है आपको? आ गया जॉन। foresaw the dash demise when he published his Mammals of Australia between 1848 and 1863, writing, यहाँ क्या लिखा हुआ है? Prediction about the dash surprised some biologist। सरप्राइज तो मर गया, अभी सरप्राइज की बात कहाँ पर आई? और फिर कहता है in the early 1900 many scientists became worried, या बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो बहुत वरिड हो गए। और फिर कहते हैं the number of the singular animal will speedily diminish, extermination will have its full way, and it will then, like the folk of England and Scotland, be recorded as an animal of the past। However, there seems to have been little public pressure to preserve the dash, nor was much concern expressed by scientists। लो भाई, nor, क्या ये लोग सरप्राइज थे? Nor much concern expressed by scientists at the decline of this species in the decade that followed।
ये तो कह रहे बड़े साइंटिस्ट बिकेम वरीड, हाय अल्लाह इतने कम क्यों हो रहे हैं ये जानवर। ये फॉल्स हो गया सर, 8 का नहीं बताया तो बेटा वो नॉट गिवन हो गया। द डैश प्रपोजल टू डैश ऑन एन आइलैंड प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल। TT proposal to rehome captive dash on the island proved to be impractical. A noticeable expectation, a notable exception was TT Professor Dash of Dash. In 1994, he was sufficiently concerned about the scarcity of the dash to suggest that some should be captured and placed on a small island. But it was not until 1929. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू रीहोम ऑन द आइलैंड प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल। बताइए ऐसी कोई बात दूर दूर तक नजर आ रही है आपको? There were still reasonable number of dash in existence when a piece of legislation protecting the species during the breeding season was passed. Why with the species on the very age? क्या मतलब? With the species on the very age. मतलब there were still reasonable number of dash into existence. क्या मतलब? When with the species on the very age of extinction, the dash animals and birds protection board passed a motion protection dash only for the month of December, or which was thought to be the prime breeding season. Protecting the species during their breeding season was passed. बताइए true or false? When a piece of legislation protecting the species during their breeding season was passed. ये true है या false है? क्या वो गुजर चुका था? देखिए ना, नहीं आप ये देखिए, which was only for the month of December. कब पास हुआ? passed a motion protecting the ash only for the month of December, which was thought to be the prime breeding season. सिर्फ 1 महीने के लिए अलाउ किया गया, जो नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सीजन था ब्रीडिंग का। ये लोग तो कहते हैं when a piece of legislation during their breeding season was passed. ये तो कह रहे हैं कि गुजर चुका था, तो बिल्कुल फॉल्स हो गया, बिल्कुल फॉल्स हो गया। From 1930 to 1936, the only known living were all in captivity. फिर कहते हैं 1939, जहां लिखा हुआ है ऊपर, official protection of the species by the Dash government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7th September 1936. ये बात ट्रू है या फॉल्स है? On the only known living were all in captivity, सब के सब। Official protection of the species by Dash government was introduced by 1936, और 1930 भी होगा ना कहीं पर, देखो ऊपर देखो, the last known wild to be killed was shot by a farmer in the northeast of Dash in 1930, leaving just captive specimen. Official protection of the species by the Dash government was introduced in July 1959, before the last known individual died in Hobart Zoo 7 September 1936. तो ये बात ट्रू हो गई, फॉल्स हो गई? True, absolutely true. Attempts to find living dash are now rarely made. Attempts to find living are now rarely made. There have been numerous expeditions and searches for the dash over the years, none of which has produced definite evidence that still exists. The species was declared extinct by the Dash government in 1986. क्या आजकल भी लोग तलाश कर रहे हैं इसकी? नो, नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने बता दिया अब ये नापैद हो चुकी है, अब ये आपको नहीं मिलेगी, सब मर चुके। ओके,
आपने इसको 9:27 पे निपटा दिया, 17 मिनट में, 9:10 पे आपने शुरू किया था। अब देखिए आपके पास टेस्ट 4 आ रहा है। टेस्ट 4 भी आपका बिल्कुल 1 to 6, इसमें आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी है कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक ज्यादा है। तो आपको लेकिन अब ये फैसला करना कि पहले एमसीक्यूज मिलेंगे या पहले आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे या बीच बीच में से ये कहानी होने वाली है। तो इसका फैसला करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है द स्टडी कैरीड आउट बाय डैश, ठीक है, और इसमें डीएनए का वर्ड लिखा हुआ है, डीएनए। तो तुम्हें देखो कहीं डीएनए का वर्ड नजर आ रहा है? डीएनए का वर्ड तुम्हें कहीं दिख रहा है दूर दूर तक? दिखा? नहीं दिखा? अच्छी बात है, नहीं दिखा। इधर देखो, दिखा? ऊपर टॉप पर देखो, डीएनए। डीएनए ऑफ एनालिसिस ऑफ बैट, आगे पीछे कहीं बैट लिखा हुआ? बैट के क्या? बैट के क्या? Droppings collected from different sites. एक वर्ड में बताइए क्या लिखूं? इसी के पीछे देखिए, जाइए, मिलेगा। एनालाइज मिल गया? Droppings. डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट ड्रॉपिंग्स, जो बैट ने गिराया होगा, ड्रॉपिंग्स कलेक्टेड फ्रॉम बैट्स एट द डिफरेंट साइट्स, ड्रॉपिंग्स, द बैट्स फाइंडिंग्स, रिकॉर्डिंग्स, रिवील्ड फाइंडिंग्स। अब मुझे चाहिए 8 पेस्ट ऑफ राइस। पहुंचो राइस पर, जल्दी से पहुंचो। Next paragraph. राइस, The effectiveness of bats as pest. इंसेक्ट्स, इधर Sir, next paragraph में the effectiveness of bats as pest controller. In starting में effectiveness of bats. राइस चाहिए, राइस। शुगर केन चाहिए, नट्स लाइन चाहिए। में इससे ऊपर है शुगर केन, सारा कुछ लिखा हुआ है सर। वो चाहिए ना? ये कौन सा? यहीं पे सर, ये लाइन, ये शुगर केन, ये है शुगर केन, यस सर। Second line. इसमें राइस भी चाहिए मुझे। Crops. Sir, राइस rice की चाहिए, जगह crop राइस, use कर सकते राइस चाहिए, राइस चाहिए। सर ये सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन है टाइम हायर ओवर राइस फील्ड्स व्हिच वर ऑन फ्लैट ग्राउंड डीएनए के नीचे वाले की ना थर्ड लाइन पे अच्छा लिखा हुआ है देखिए, शुगर सेकंड केन पैराग्राफ आ की गया, सेकंड लाइन शुगर केन आ गया, तो मैंने शुगर केन ये आ गया। शुगर केन से पहले मुझे चाहिए 8 पेस्ट ऑफ राइस, तो लिखे कंज्यूमिंग पेस्ट ऑफ अदर क्रॉप्स। राइस नहीं लिखता, इसने लिख दिया क्रॉप्स, तो क्रॉप्स राइस हो गया। इंक्लूडिंग ब्लैक ट्विग बोरर विच इन्फेस्ट, और फिर देखें कॉफी प्लांट्स। 8 पेस्ट राइस डैश कॉमा कॉफी कॉमा शुगर केन कॉमा नट्स कॉमा फ्रूट। आप देख रहे हैं इन्होंने कैसे उठाया है वर्ड्स। आप पेस्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स में से इन्होंने क्या उठाया? फ्रूट। नट बोरर एंड सोबर, इसने क्या उठाया? नट। शुगर केन के आगे भी दो बातें लिखी हुई है, उठाया क्या? शुगर केन। कॉफी। पेस्ट ऑफ राइस, तो इसने लिख दिया पेस्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, पेस्ट ऑफ अदर क्रॉप्स। ठीक है, किस तरह से देखिए इसने वर्ड उठाए। प्रिवेंट का वर्ड ढूंढिए, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग ब्लैक फ्लाइज पे पहुंचिए, ब्लैक फ्लाइज। ये सर नीचे वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन। एंड
and prevent the spread by eating fever virus and dash. बताइए इसी में जवाब है। elephantiasis, नहीं, ये देखिए, bats prevent the spread of disease by eating. कहते हैं bats feed on just on crops pest but also on mosquitoes dash carriers of malaria. ये मलेरिया क्या है? Disease. आप देख रहे हैं आज disease, ये बहुत mosquito, मतलब मुझे आज अगर मैं बहुत मुख्तलिफ रीडिंग का स्टाइल लगाए इनका, इन्होंने वो वर्ड नहीं लिखा, उस वर्ड की कैटेगरी लिखी है मलेरिया डिजीज, और लिखा हुआ है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग मॉस्किटोज Mosquitoes. एंड ब्लैक फ्लाइज। ठीक है, ब्लैक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज भी एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, दे प्रोवाइड फूड रिच इन, जिसमें ज्यादा हो, दे प्रोवाइड फूड रिच इन व्हाट? Source of protein. Bats become protein, a crucial source of protein. मिल गया? protein, Rich in protein, become a crucial source of protein for local people. The buildings where the roost become dash. Roost है या roof है? Roost become. The building where they roost become dash. Become what? Become buildings. Bats Trees. sometimes roost in building but are not welcome there because they make them unclean. The buildings where they roost become dash Unclean. unclean. The bats sometimes roost in buildings but are not welcome there because they make them unclean. फिर कहता है they play an important part in local area. देखो जरा, at the same times they are associated with scared caves and the ancestors, so they can be viewed as beings between worlds, which makes them very significant in culture of the people. Local culture, culture, क्योंकि हम देखें people से लिंक करता है ना culture, local culture. Farmers should provide a special dash to support the bat population. Farmers. so farming है second इसी है, में farmers है। So farmers we have. We hope that farmer can promote this mutually. Last line में. हाँ, yes, अच्छा, farmers कहता can है promote this. with the right help we hope that farmers can promote this mutually beneficial relationship by installing bat house. तो कहता है farmers should provide a special one word क्या relationship, लिखोगे? A special dash to support the bat population. relation, Houses. Special houses. Just good. houses. आ गई बात समझ। अब आप देखें, आपने 9:27 पे शुरू किया था और 36 पे निपटा दिया है, 9 मिनट में निपटा दिया। अब आपके पास सिर्फ ऊपर 6 बाकी है। अब आपको 6 मिनट में करना है, 6 मिनट में करना है। दुआ करते हैं कि आपके पेपर में इसी तरह से 2 सवाल आए। Dash forests are being destroyed by attacks from insects. Loss of habitat has badly affected insectivorous bats in Madagascar. 2 बातें आपने पढ़ ली और 2 बातें पढ़ने के बाद आप अपना जवाब पढ़ने जा रहे हैं। Many dash forests are being destroyed by attacks from insects. There are few places in the world where relations between agriculture and conservation are more strained. Madagascar for are being converted to agriculture land. अच्छा देखिएगा, कह रहे हैं इसको एग्रीकल्चर लैंड बना दिया है at the rate of 1% every year.
Much of the destruction is fueled by cultivation of countries. अब बताइए, वो तो कह रहे many forests are being destroyed by attacks from insects. या तो भाई एग्रीकल्चर हो रहा है, या तो is fueled by cultivation हो रही है of the country's main staple crop, rice. And key reason for the destruction is that insect pests are destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers. और वो जो सुंडी मार स्प्रे होता है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट को किसने डिस्ट्रॉय किया? उस स्प्रे ने. Leading them to clear forests to create new paddy fields. The result is, और फिर कहते हैं loss of habitat has badly affected dash bats in Madagascar. The result in devastating habitat and biodiversity loss on the island, but not all species are suffering. In fact, some of the island's insectivorous bats are currently thriving. और यहाँ लिखा हुआ है loss of habitat has badly affected dash bats in. This has been a part implication for farmers and conservationists alike. बताइए, ये वाला जवाब तो आपको मिल गया. इसका जवाब क्या है? ट्रू और फॉल्स? इन्होंने तबाह किया, इंसानों ने तबाह किया, एग्रीकल्चर करके, कल्टीवेशन करके. फॉल्स. लॉस ऑफ हैबिटेट, क्या सबसे ज्यादा ये लोग इनको नुकसान हुआ है? पढ़िए. The result in devastating habitat and biodiversity on the two, but not all species are suffering. In fact, some of the islands are currently thriving. This has important implications for farmers and dash alike. बताइए. False. False. पक्की बात है? False. Thriving. You are absolutely right. Dash has carried out studies of bats in different parts of the world. इन्होंने मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्टडी की है. Habitat modification has resulted in indigenous bats in Madagascar becoming useful for farmers. अच्छा जी. He is passionate about conservation and bats. More especially, he is interested in how bats are responding to human activity and deforestation in particular. Roche's new study shows that several species of bats are giving dash rich rice farmer a vital pest control service by feasting on plow of insects. क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? Rice farmers a vital pest control service by feasting on plow of insects, and this he believes can ease the financial pressure on farmers to turn forests into fields. Habitat modification has resulted in dash bats Madagascar becoming useful to farmers. Correct? Correct? True? भाई देखे ना. False. अरे बेटा ये पढ़े ना. Forest को fields में. बेटा ये देखे ना, Madagascar rice farmer अब वाइटल पेस्ट कंट्रोल सर्विस कौन दे रहा है? Bats are giving vital pest control service. आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है. जो काम बैट कर रहा है, कुदरत कर रही है, वो बड़ा जबरदस्त है. बाय फीस्टिंग ऑन प्लॉ ऑफ इंसेक्ट्स, जो जानवर है उनको खा लेता है वो. एंड दिस ही बिलीव्स कैन ईज द फाइनेंशियल प्रेशर ऑन फार्मर्स टू टर्न फॉरेस्ट इनटू फील्ड्स. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड दिस इज नॉट गिवन. ऐसी कोई बात नजर नहीं आई. The dash mouse-eared bat is more common other than dash bat species. Bats may feed on paddy, swarming caterpillar and grass webworms. May feed on paddy, swarming caterpillar and grass webworms. Bat comprise roughly 1/5 of all mammal species in Madagascar, and 36 recorded bat species are native to the island, making it one of the most important regions for conservation of this animal group anywhere in the world. Co-leading the international team, scientist Rocha found that several species of indigenous bats are
taking advantage of habitat modification to hunt insects swarming above the rice fields. This include dash Malagasy mouse eared bat, major long fingered bats, the dash white boiled free-tailed bat. और फिर कहता है these the winner species are providing valuable free service to Madagascar. Biologists, pest suppressors say we found 6 species that bat are preying on rice pest, including the paddy swarming caterpillar and grass webworms. Bats may true हो गई. Bats may feed on और mouse is more common than other. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई दूर दूर तक. That's not given. आपने 9:43 पे इसको भी निपटा दिया. अल्लाह करे ऐसे ही आ जाए आप लोगों के पास. Then your life will become very simple. ये आप लोगों ने बुक टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा. टेस्ट 3 और टेस्ट 4 ये मैंने आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया.